रामचरितमानस रूपी इस सरोवर के गुणों का गान करके गोस्वामी जी महाराज एक लाइन अपनी ओर जोड़ देते हैं कि यहाँ सरोवर के किनारे घाट, लता पता, पेड़ पौधे, फूल और संत मुनि और पशु पक्षी और यहाँ तक के मनुष्य भी, ऐसे सब लोग इस रामचरितमानस रूपी सरोवर का पान करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। और एक बात गोस्वामी जी ने कही कि किसी ने ये पूछ लिया, महाराज सबके बारे में तो आपने कह दिया, लेकिन इस रामचरितमानस के सरोवर में आपका स्थान कौन सा है? तो पहले तो मैं इनसे क्या नाम है, राम किंकर जी महाराज से सुनी हुई कथा याद आती कि छंद सोटा सुंदर दुआ सो बहुरंग कमल कुल सुआ। और क्या है ते यही पावन सुबक्सर घाट मनोहर चार, उन 4 घाटों में दीनता के घाट पर बैठ के, और गोस्वामी जी महाराज भी कथा कह रहे हैं, ये राम किंकर जी महाराज कहते थे। तो वही बात याद आई कि इसी में यहाँ उसका सबूत मिलता है। आरती विनया दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न तोड़ी। जो मेरी दीनता है और मेरा आर्तता का स्वभाव है। भगवान के भक्तों में 4 प्रकार के आर्त, जिज्ञासु, आर्त, सुरारार्थी और साधक, क्या आज तक भी याद नहीं आ रहा जी, शायद 8वीं 10वीं दफे है जब ये बोलने का नंबर आ रहा है कि 4 खान जब जी पकारा अवध तजे तो नहीं संसारा। ये भगवान के भक्तों की 4 कैटेगरी जो बनाई गई, ये खोज के ही देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। चलिए, तो आरती विनय दीनता मोरी और ललित लघुता ललित सुबारी थोड़ी, ये जो मेरी थोड़ी सी दीनता है, मेरी थोड़ी सी आर्तता है, ये जो रामचरितमानस का जो मानसरोवर का जल है उसमें लघुता ललित सुबारी न थोड़ी, मेरी जो इसके जो पानी में जो अच्छे पानी के गुण होते हैं, सुबारी अच्छे गुण होते हैं, उनमें एक गुण में जो मेरी दीनता है वो है, चाहे बहुत छोटी सी, लेकिन इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के जल में मेरी दीनता भी मायने रख रही है। अब महाराज इतना तो सब कहने के बाद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भैया बखान तो मैं जो भी कर सकता हूँ वो सब करता हूँ, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ, दर्शिता निरखी रवि कर भगवारी मेरी मृगति में जीवन दुखारी। ये संसार के मनुष्य जो है मृग तृष्णा के जल के तरह से, जैसे हिरण मृग तृष्णा के जल को भागता देखता रहता है कि जहाँ देखे दूर दिखे कि वहाँ जल है, और वहाँ सूर्य की गर्मी से ऊपर की गर्म और नीचे की धरती की ठंडी, ये दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी का एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। उस एटमॉस्फेयर में सूर्य की किरणें नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे एक पेंसिल को, किसी चीज़ को पानी में डाल दो तो रेस का डाइवर्जन होकर वो टेढ़ी दिखने लगती है, ऐसे उस टेढ़ेपन की वजह से ये उस टेढ़ेपन उस उस टेढ़ेपन की वजह से ये मृगतृष्णा के जल को असली जल समझ के लोग
उसकी तरफ संसार में भागते हैं, लेकिन भगवान राम के चरित्र रूपी सरोवर के जल को असली जल नहीं मानते हैं। यहाँ तक जिन लोगों ने इसका सेवन किया उनके गुण हो जाने, जिनने सेवन नहीं किया उनके गुण हो जाने। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे मोरे राम नाम दुई आखर हों। भाई ये तो बड़ी साधना की जरूरत हो गई इसे बोलने के लिए। तो चलो फिर साधना भी करेंगे। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मत अनुहारे सुवारे गुण गण मन अनवाई। अब इतनी सब बातें करके अब मैंने अपने मन की सभी बातें कह दी जो भी कहनी थी। इसलिए अब मैं क्या कहता हूँ, करना चाहता हूँ कि गुण गण मन अनवाई, ये भगवान के गुणों को अपने चित्त में धारण करके और शंकर जी और पार्वती जी की सुमिर भवानी शंकर हो कभी कथा गोस्वामी जी ने पहले कही कि सबसे पहले ये कही कि रच महेश निज मानस राखा पाई सुषम शिवासन भाषा। तो वो तो ओरिजिनल क्रिएटर हो गए महाराज शंकर जी भगवान। अब दूसरे नंबर पे याज्ञवल्क्य जी और गोस्वामी जी महाराज के, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का प्रसंग आता है। तो अब रघुपति पद पंकरुआ हियदरि पाई प्रसाद काऊं जुगल मुनिवर कर मिलन सौभाग संवाद। महादेव जी ने जो कथा कही उस कथा का विवरण वो आदि कथा है सबसे पहले। लेकिन इस आदि कथा के अलावा जो कथा थोड़ी बन रही है वो बन रही है भरद्वाज ऋषि की और याज्ञवल्क्य ऋषि की। याज्ञवल्क्य ऋषि ने महादेव जी से कथा सुनी थी। वो तो भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और तापस समदम दया निधाना, दया के निधान है। तापस है और सम और दम दोनों का, और दया में सम दम और दया इन तीनों में बड़े चतुर हैं कि दया किस पर करी जाए और दमन कैसे किया जाए और समझाया किसी को कैसे जाए। और परमार्थ के पथ में तो बहुत ही चतुर हैं। परमार्थ चर्चा के लिए हर समय तैयार हैं। ऐसे भरद्वाज ऋषि जो है, जब माघ मकर गत जब रवि हुई तीर्थपति आप सब कोई, ये तो महाराज प्रयाग में बसते ही है। लेकिन जब मकर में जो है सूर्य महाराज जाते हैं तब जो है तीर्थपति प्रयागराज में जो है माघ मेला माघ के महीने में होता है और वहीं फिर कुंभ भी होता है। तब ऐसे परिस्थिति में वहाँ सारे देवता मनुष्य और किन्नर नर सब, चाहे कोई भी हो, सब लोग वहाँ स्नान करते हैं। और स्नान करके क्या काम करते हैं, पूजई माधव पद जल जाता परसी अखया मत हर्ष गाता। बेड़ी माधव सरकार के दर्शन करते हैं
ये संगम के स्थान पे, और संगम के स्थान पर ही अक्षय वट है। उस अक्षय वट को स्पर्श करके बड़े सुखी होते हैं। और वहीं पे ही भरद्वाज जी ऋषि का आश्रम संगम के ऊपर अक्षय वट के पास में, बेनी माधव के पास में, वहीं पे उनका आश्रम है और परम रम्य स्थान है और मुनि लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ता होय मुनि ऋषय समाजा जाइत मज्जन तीरतरा। जो लोग प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने जाते हैं, वो वहाँ जो सत्संग होता है वहाँ उसको जाके सुनते हैं। इसके ऋषियों का जो समाज बैठता है, ऋषियों के समाज में, संसार के समाज में तो जब बैठो जब संसार की चर्चा और इसकी बुराई और उसकी भलाई, लेकिन ऋषियों के समाज में जब कभी भी जाओ तो वहाँ बुराई भलाई का कोई काम नहीं होता। ऋषियों के समाज में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा और भगवान के गुणों की चर्चा होती है। और मज्जई प्रात क्या करते हैं वहाँ उनके आश्रम में रहकर कि सुबह ही उठ के मज्जन करते हैं, नहाते स्नान करते हैं। मज्जई प्रात समेत उछा, बड़े उत्साह के साथ में स्नान करने जाते हैं। एक तो ऐसा स्नान होता है कि झाड़े के हमारे हु करते हुए स्नान तो करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हु करके स्नान नहीं होता है। वहाँ कैसे स्नान होता है? सीता राम राम राम, सीता राम राम, ऐसे करके बोला रामचंद्र भगवान की जय, और एक डुबकी लगा दी। मज्जई प्रात समेत उछा, और कई परस पर हरि गुण गा, और एक दूसरे से भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं। जैसे ये तुम्हारे ब्रह्मा जी के पुत्र, पहले 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों जो है भगवान की चर्चा करते हैं कि एक इन चारों ऋषि में से एक कथा करता है ऋषि और बाकी सब सुनते हैं। ऐसे ही तीनों ऋषि सुनते हैं, फिर उनमें से दूसरे कथा करते हैं, बाकी तीनों सुनते हैं। सतत उनके यहाँ कथा ही कथा होते हैं। अब ब्रह्म की चर्चा करते हैं और चर्चा में भी क्या होता है? ब्रह्म निरूपण और धर्म विधि। ये धर्म की विधि क्या है? अब धर्म तो एक इतना वाइड शब्द है, एक इतना विस्तृत शब्द है कि इसकी परिभाषा अच्छे नहीं कर पाए। और परिभाषा न करने की वजह से क्या रहा कि समय समय पे भगवान ने अवतार लेके उस धर्म की परिभाषा को एमेंड करने के लिए तरह तरह के उपदेश करे। राम अवतार ने बाली को कह दिया बाली को उपदेश में तो कह दिया। और दूसरी तरफ यदि हम जब चलें, जब अहिल्या जिसको सांसारिक रूप से लोगों ने ये माना, यहाँ तक कि उसके पति ने भी, गौतम ऋषि ने भी माना कि इंद्र तो ठीक है लोभी था, उसने जो कुछ भी करा, लेकिन तेरे को तो ये समझना चाहिए था कि मेरे साथ ये समय में भगवान की साधना करते करते अपने पति की पहचान करने में भूल क्यों हो गई, इसलिए तू भी इसमें दोषी है। तब उसको अहिल्या को पत्थर शिला होने का श्राप दिया। और भगवान ने क्या करा कि
देखते ही एक विचार मन में आता है कि लोग वह कहते हैं कि अहिल्या पत्थर हो गई। पत्थर होने का अर्थ क्या हुआ? पत्थर माने एक स्टेबिलिटी हो गई। स्टेबिलिटी माने जहाँ जैसी परिस्थिति में है बस उसी परिस्थिति में ही और अपने आप को सरेंडर करके और झुक के गौतम ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए, और झुकी की झुकी रह गई, फिर सीधी ही नहीं हुई। और सीधी भी हुई कब हुई कि पर सत्य पग पावन, जब भगवान के चरणों की धूल पड़ी। क्योंकि सांसारिक रूप से वो दोषी थी लेकिन भगवान के लिए वो दोषी नहीं थी। तो वरनई धर्म ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म की विधियों को, और वर्णई तत्व विभाग, उसमें फंडामेंटल क्या फर्क है और उसके विभागों में क्या फर्क है कि धर्म कब धर्म हो जाता है और कब धर्म अधम हो जाता है। और कई भक्ति भगवंत के, भगवान की भक्ति का भी वर्णन करते हैं, और उस भक्ति में भोग उपभोग की बात नहीं होती। कहीं भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान, भगवान की भक्ति का वर्णन तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेके करते हैं। लेकिन ये धर्म की जो निरूपण है कि धर्म कैसे होता है, धर्म कैसे बदल जाता है और धर्म की क्या क्या परिभाषा होती है, इन सब का वर्णन करते हैं। इस तरह से एक बार माघ में जो है नहाए, और नहाने के बाद भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में भरद्वाज जी ने प्रणाम करके और बैठे, क्योंकि भरद्वाज जी ऋषि के गुरु भी याज्ञवल्क्य जी हैं। करि पूजा वाणी में जो है भरद्वाज ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी से बोले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। देखिए जीवन में कभी किसी के पास कुछ हमें अगर लेना है तो हमें क्या करना है, लेने को अपनी बुद्धि में जगह रहनी चाहिए। चाहे हमारे पास कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब सामने वाला दे रहा है तो उस ज्ञान को थोड़ा सा ये ध्यान करके तो देखें कि सामने वाला क्या है, क्या कह रहा है, तभी तो ये बुद्धि ठसेगी। नहीं पहले से ही भरे हुए बर्तन में कुछ डालोगे तो फैल के ही चला जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नाथ एक संशय बड़ मोहरे, भरद्वाज ऋषि राम जी के समकालीन है, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे भी राम जी गए थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि महाराज मेरे को एक बड़ा संशय है। और क्यों है? नाथ एक संशय बड़ मोरे, और कर गत वेद तत्व सब तोरे। महाराज तुम्हारे हाथ में वेद के सारे तत्व हैं। अब भले ही मैंने प्रत्यक्ष रूप में राम जी की लीला का दर्शन कर लिया, लेकिन वेद भगवान के उस तत्व को कैसे व्याख्यान करते हैं महाराज, वो मेरे को जो है बड़ा भ्रम हो रहा है कि वेद तो भगवान की रचना में कुछ कहते हैं और भगवान क्या करते हैं कि वो मेरे जैसे ऋषि के आश्रम में भी आ गए और मुझसे पूछने लगे कि मैं पूछत सकूं जाऊं और ज्यादा होता दे करी तुम्हें दिखाओ। कि महाराज मैं वन में आया हूँ, वन में आके मैं कहाँ रहूं, और ऐसे ठिकाना बताना कि मुनि उद्वेग न पावे कोई ऋषि मुनि जो यहाँ दंडकारण्य में बस रहे हैं उनमें किसी को मेरे बसने से कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा स्थान महाराज मेरे को बताना। और नहीं महाराज ये तो थोड़ी सी भूल हो गई। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम की कथा में चले गए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम की कथा में तो ये कथा आती है कि अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन मन रानी। बस एक भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाके भगवान ने सारी कथा बता दी
कि किस तरह से महाराज मेरे को वन में आना पड़ा है। आप तो सब कुछ जानते हो। इतना सब जानने के बाद भी भगवान ने कही, तब भी याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कह रहे हैं करे नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोई लागत भय लाजा, और जो न कहूँ बड़ होई ही अकाजा। यदि मैं वो अपना संशय नहीं कहूँ तो बहुत गलती हो जाएगी। अब महाराज ये जो भरद्वाज ऋषि बातें कह रहे हैं, भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जब किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ा सा अनाड़ी बनना पड़ता है। अब भक्तों को तो हर वक्त भगवान की कथा, अब किसी से भगवान की कथा सुननी हो तो सुनने के लिए कोई उल्टा सीधा प्रश्न कर दो कि महाराज हमने तो सुनी है कि ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब वो फट से जो है जानकार आदमी भगवान के चैत्र का और लीला का फौरन बखान करना लगेगा, तो वो आपको जो है पता लगेगा। यदि भले ही आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बेवकूफ़ बनाओ जब किसी से कुछ सीखना है। और एक शब्द और उन्होंने जोड़ दिया, संत कहाई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव, होई न विमल विवेक और गुरुचन किए दुराव। महाराज मैंने तो ऐसा सुना है कि गुरु जी से कोई छुपाव नहीं करना चाहिए। अपनी मूर्खता की बात को तो सबसे पहले गुरु के सामने रख दे, जिससे कि वो मूर्खता की बात खत्म हो जाए। क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं कि जो इन संशयों को मिटा सकते हैं। भगवत विषय का संशय गुरु मिटा सकते हैं, और संसार विषय संशय माता पिता मिटा सकते हैं। इस तरह से संत कहिया सनीत प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव, होई न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। असे विचारी प्रगटो, असे विचारी प्रगटो नित्यो, असे विचारी प्रगटो नित्यो, करुणात करि जन पर जो, नाम नाम कर अमित प्रभाव, वेद पुराण उपनिषद गावा। महाराज मेरा जो वो है वो मैं आपको बताता हूँ, और भगवान राम के नाम का तो अमित प्रभाव है, और वेद पुराणों ने सबने गाया है, और वेद पुराणों ने गाया है तो गाया है। महाराज शंकर जी तो हर वक्त राम 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 करते रहते हैं। और तो और सही, काशी मरत जंतु अब लोकी, और जासु नाम बल करई विशो की। काशी अब काशी में जो लोग जाके शरीर छोड़ते हैं, जिसके नाम के बूते शंकर जी महाराज इन लोगों को शोक रहित कर देते हैं, उनको मोक्ष दे देते हैं। ऐसे राम नाम की जो महिमा है उनको शंकर जी लगातार जपते हैं। आकर चारी जीव जग आई, आकर चारी जीव जग माई, काशी माई। आकर चारी जीव जग आई, और काशी मरत परम पद लाई। सो विराम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत कर जाया। शंकर जी महाराज तो कुछ कहते हैं कि राम नाम की महिमा है कि मैं यहाँ के लोगों को जो काशी में आके शरीर त्याग करे, मैं उसको शोक विमुक्त, उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। तो महाराज ये जो राम है, जिनकी इतने गुण ऊपर अभी बताए गए हैं,
तो राम कवन प्रभु कथा आ गई कि एक राम नाम तो वो था जो राजा दशरथ अब देश के पुत्र थे। एक रावण एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, और वाने बाकी नार हरी और वाने बाकी मौत करी, बस इतनी सी बात अन्ना। और हमारे तुलसीदास महाराज लिख गए पूरा का पूरा पोथन्ना। तो ऐसे जो है इसी तरह से अनाड़ी बन के भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछ रहे हैं कि महाराज जिन्होंने रावण को मारा ये वही राम है। प्रभु श्री राम की अपर को जाय जपत पुराण, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम ताऊ विवेक विचार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम ताऊ विवेक विचार। राम जी जो अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं और जिन रावण को मारा और शंकर जी जपते हैं वो राम जी, और वेदों में जिनका वर्णन किया गया है वो राम जी। ये राम जी अलग अलग हैं या एक ही हैं? आप जो कुछ भी है सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप तो महाराज सब कुछ जानने वाले हो, इसलिए जो सत्य है मेरे को आप उसको समझाइए। और इसके साथ में ये कथा अभी तो भरद्वाज ऋषि का प्रश्न पर प्रश्न खड़े होंगे तब कथा शुरू होगी, लेकिन तब तक के लिए ये कथा